जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता। जंगल एक जिंदा चीज होता है। वो देखता है, महसूस करता है और याद भी रखता है। इस जंगल ने भी याद रखा था एक इंसान को। एक ऐसा इंसान जो यहां शोर मचाने नहीं आता था, जो जंगल से कुछ छीनने नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने आता था। वो इंसान एक लकड़हारा था। उसका नाम कभी किसी ने पूछा नहीं। गांव वाले उसे बस लकड़हारा कहते थे और धीरे धीरे ये नाम ही उसकी पहचान बन गया। वो ज्यादा बोलता नहीं था, शायद इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था। लकड़हारा रोज सुबह अंधेरे में उठता, जब गांव अभी सो रहा होता, जब मुर्गों ने भी बांग देना शुरू नहीं किया होता, तब वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आता। उसकी झोपड़ी जंगल के बिल्कुल किनारे थी, जैसे जंगल और उसके बीच कोई दीवार ही ना हो। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता। वो कुल्हाड़ी भी उसी जैसी थी, थकी हुई पर ईमानदार। वो बिना किसी शिकायत के जंगल की तरफ चल पड़ता। ना उसे शहर चाहिए था, ना दौलत, ना नाम, बस 2 वक्त की रोटी और रात की नींद। जंगल उसे पहचानता था। जब वो अंदर जाता तो हवा उसके लिए रास्ता बना देती। परिंदे उससे डरकर उड़ते नहीं थे। पेड़ भी जैसे उसे देखकर चुप हो जाते थे। वो जब किसी पेड़ के सामने खड़ा होता तो कुल्हाड़ी चलाने से पहले एक पल के लिए रुक जाता, जैसे दिल ही दिल में कह रहा हो, मजबूरी है। और शायद इसीलिए जंगल ने कभी उसे दुश्मन नहीं माना। उस दिन कुछ अलग था। हवा ज्यादा ठंडी थी, आसमान पर बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लकड़हारा आम जगह से आगे बढ़ गया। शायद लकड़ी कम मिल रही थी, शायद किस्मत उसे आगे ले जा रही थी। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां इंसान कम ही जाते थे। यहां रोशनी भी अलग थी। सूरज की किरणें सीधी जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। सब कुछ हरा, गीला और शांत था, बहुत ज्यादा शांत। तब उसने देखा। पहले उसे लगा कोई जुगनू होगा, फिर लगा शायद आंखों का धोखा है। लेकिन वो रोशनी रुक रही थी, सांस ले रही थी। लकड़हारा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। और तब उसने उसे देखा। वो जमीन पर बैठी थी। उसके पंख झुक गए थे, जैसे किसी ने उनकी ताकत छीन ली हो। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखों में कुछ और था, कुछ जो इस दुनिया का नहीं लगता था। वो रोशनी से बनी हुई लग रही थी, जैसे अंधेरे में एक उम्मीद। लकड़हारे का दिमाग कह रहा था, भाग जाओ, कहानियों में परियां हमेशा खतरनाक होती हैं। पर उसका दिल कह रहा था, रुक जाओ। लकड़हारे ने पहले अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी, जैसे कह रहा हो, मैं खतरा नहीं हूं। फिर उसने अपना कंबल निकाला। वो कंबल पुराना था, लेकिन साफ था। उसने धीरे से परी के कंधों पर रख दिया। परी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा भरोसा भी। उसके पंखों से हल्की सी रोशनी टपक रही थी, जैसे खून नहीं, उजाला बह रहा हो। लकड़हारा समझ गया, वो जख्मी है। उसने जंगल के पौधों को पहचाना, वो पौधे जिनसे उसकी माँ बचपन में दवा बनाती थीं। उसने पत्तियां तोड़ी, उन्हें मसला और धीरे से परी के पंखों पर रखा। परी ने आंखें बंद कर लीं। शायद दर्द कम हो रहा था, शायद भरोसा बढ़ रहा था। वहां कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सांस थी, सिर्फ जंगल था, और एक इंसान और एक परी। जब सूरज ढलने लगा, परी की रोशनी थोड़ी तेज हो गई। वो खड़ी हुई। उसने लकड़हारे की तरफ देखा। उस पल कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जैसे दो अलग दुनियाओं ने एक दूसरे को पहली बार महसूस किया हो। परी धीरे से हवा में उड़ी और जंगल के अंधेरे में खो गई। लकड़हारा वहीं खड़ा रहा, हाथ खाली, दिल भरा हुआ। वो नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म बनेगी और सबसे खूबसूरत याद भी। उस रात लकड़हारा सो नहीं पाया। जंगल बाहर शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान था। वो नहीं जानता था परी का नाम, वो नहीं जानता था उसकी दुनिया। पर एक बात उसे साफ पता थी, कल वो फिर उसी जगह जाएगा, क्योंकि कुछ मुलाकातें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब जंगल ने आंखें खोलीं, तो लकड़हारा पहले से ही तैयार था। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। उसके कानों में जंगल की खामोशी गूंज रही थी, और उसके आंखों के सामने बार बार वही रोशनी आ रही थी।
वो रोशनी जो अंधेरे में भी अंधेरा नहीं लगने देती थी। सूरज निकलने से पहले ही लकड़हारा अपनी झोपड़ी से बाहर आ गया। कुल्हाड़ी हाथ में थी, लेकिन आज वो बोझ जैसी लग रही थी, जैसे वो जंगल में लकड़ी काटने नहीं, किसी याद को ढूंढने जा रहा हो। जंगल का रास्ता आज अलग लग रहा था। पेड़ वही थे, पौधे वही थे, पर हवा में कुछ बदला बदला सा था। लकड़हारा तेज चल रहा था। उसके कदम खुद जानते थे कहाँ जाना है, और जब वो उस जगह पहुंचा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वहां रोशनी थी, ज्यादा तेज नहीं, ज्यादा चमकदार नहीं, बस उतनी ही जितनी एक उम्मीद को जिंदा रखने के लिए काफी होती है। परी वहां थी, इस बार जमीन पर नहीं, बल्कि एक बड़े पेड़ की शाख पर बैठी हुई थी। उसके पंख अब भी कमजोर लग रहे थे, लेकिन रोशनी कल से ज्यादा साफ थी। लकड़हारा वहीं रुक गया। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, जैसे डर रहा हो कि कहीं ये सपना टूट न जाए। परी ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में पहचान थी, और पहचान के साथ एक हल्की सी मुस्कान। वहां कोई शब्द नहीं बोले गए, न कोई सवाल, न कोई जवाब। लकड़हारा जमीन पर बैठ गया, कुल्हाड़ी साइड में रख दी। परी शाख पर बैठी रही। हवा उसके पंखों को धीरे धीरे हिला रही थी। खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी अकेली नहीं थी। ये वो खामोशी थी जिसमें दो दिल एक दूसरे की धड़कन सुन सकते हैं। उस दिन के बाद ये मुलाकात एक दिन की नहीं रही। लकड़हारा रोज आता, परी रोज होती। कभी वो हवा में हल्की सी उड़ान भरती, कभी पेड़ के पीछे छुप जाती, कभी फूल नीचे गिरा देती, कभी पत्ता जैसे कह रही हो मैं यहीं हूं। लकड़हारा बोलता नहीं था, पर हर दिन उसकी आंखों में एक नया सवाल होता, और हर दिन परी उस सवाल का जवाब बिना शब्द के दे जाती। धीरे धीरे परी के पंख ठीक होने लगे। जहां पहले रोशनी फीकी थी, वहां अब चमक वापस आ रही थी। लकड़हारा जंगल से नई नई पत्तियां लाता, वो पौधे जिन्हें वो बचपन से जानता था। परी चुपचाप बैठी रहती, जैसे भरोसा कर लिया हो। उस भरोसे में कोई डर नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, बस एक इंसान और एक परी, एक ही जंगल के नीचे। शाम के वक्त जंगल सबसे खूबसूरत लगता है, और उन शामों में ये जगह किसी और ही दुनिया जैसी हो जाती थी। सूरज की आखिरी किरणें परी की रोशनी से मिल जाती, और लकड़हारा बस देखता रहता। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म ले रहा था, वो एहसास जिसका नाम नहीं होता, पर जो दिल को भारी कर देता है। लकड़हारा पहले जैसा नहीं रहा। वो कम बोलता था, पर ज्यादा महसूस करता था। वो कम पेड़ काटता, ज्यादा देर वहीं बैठा रहता। जंगल ये सब देख रहा था, और जंगल चुप था, जैसे कह रहा हो जो हो रहा है होने दो। दोनों ने कभी एक दूसरे से ये नहीं पूछा कि ये सब क्या है, पर दोनों जानते थे ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, ये वो चीज है जो नाम मांगती है, पर नाम लेने से डर लगता है। इंसान और परी, दो अलग दुनिया, पर एक ही एहसास। एक शाम परी ने पहली बार हवा में ज्यादा ऊपर उड़ान भरी। लकड़हारे ने उसे देखा। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई, जैसे ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। परी ने ऊपर से जंगल को देखा, और फिर लकड़हारे को। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो कहना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी। और उस पल लकड़हारे को महसूस हुआ कि ये कहानी अब सिर्फ मुलाकात की नहीं रही, कुछ गहरा होने वाला है। उस शाम जंगल कुछ ज्यादा ही खामोश था, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो, ताकि जो होने वाला है उससे डिस्टर्ब ना करे। लकड़हारा नीचे बैठा था, उसकी नजर ऊपर की। परी हवा में थी, आज पहले से ज्यादा ऊपर। उसकी रोशनी शाम के आसमान में घुल रही थी, जैसे सूरज जाते जाते अपनी जगह उसे दे रहा हो। लकड़हारे के सीने में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। वो पहली बार किसी चीज से डर रहा था, खोने के डर से। उसने कभी प्यार के बारे में सोचा नहीं था। उसकी जिंदगी में सिर्फ काम था और खामोशी। पर अब खामोशी के बीच एक आवाज पैदा हो रही थी, दिल की आवाज। परी धीरे धीरे नीचे उतरी। इस बार वो हवा में नहीं रुकी, जमीन पर आ गई। उसके पांव जमीन को छू रहे थे, जैसे वो पूरी तरह से इस दुनिया को महसूस करना चाहती हो। और फिर पहली बार उसकी आवाज जंगल में गूंजी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर गहरी थी, जैसे हवा के साथ चल रही हो। उस आवाज में डर भी था और भरोसा भी। उसने अपनी दुनिया के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां रोशनी कभी बुझती नहीं है, जहां हर परी एक नियम के साथ पैदा होती है और हर नियम का पालन करना जरूरी होता है।
इंसानों से दूर रहना, उनकी दुनिया को सिर्फ दूर से देखना, उनके साथ रिश्ता बनाना मना होता है, क्योंकि परियों की दुनिया में माना जाता है कि इंसानी दिल बहुत भारी होता है, और जो परी उस बोझ को उठा लेती है वो कभी वापस रोशनी नहीं बन पाती। परी भागी नहीं थी, वो छुपी थी। उसका पंख तब जख्मी हुआ था जब वो इंसानी दुनिया को ज्यादा करीब से देखना चाहती थी। उसकी दुनिया ने उसे सजा नहीं दी, बस उसे छोड़ दिया, न वापस बुलाया, न पूरी तरह निकाला। वो बीच में लटकी हुई थी, न पूरी परी, न पूरी इंसान। लकड़हारे ने कुछ नहीं कहा, वो बस सुनता रहा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, ना ही डर, बस एक गहरा सा अपनापन था। उस अपनेपन को देखकर परी का गला भर आया। शायद पहली बार उसे लगा था कि वो अकेली नहीं है। जब परी चुप हुई तो जंगल की आवाज वापस आ गई। पत्तों की सरसराहट, दूर किसी जानवर की आवाज, और इन सब के बीच लकड़हारे का दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ चुका था, ये सिर्फ रहम नहीं था, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये प्यार था। पर वो प्यार जो बोलने से पहले ही मुश्किल हो जाता है। इंसान और परी, एक मिट्टी से बना, एक रोशनी से, पर दोनों के दर्द एक जैसे थे, अकेलापन और अपनापन की तलाश। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर दोनों जानते थे ये रास्ता सीधा नहीं है। उस पल आसमान में एक चमक हुई, बहुत दूर, पर काफी तेज। परी का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। वो चमक उसकी दुनिया का इशारा थी, एक पुकार। अब उसे ज्यादा देर छुपने की इजाजत नहीं थी। परी ने लकड़हारे की तरफ देखा। उस नजर में वो बात थी जो शब्दों से ज्यादा भारी होती है। लकड़हारे का दिल बैठ सा गया। वो समझ गया, कुछ होने वाला है। पर उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ जवाब सवाल पूछने से पहले ही दर्द दे देते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। परी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वो जा रही थी, पर पूरी तरह नहीं। उसकी रोशनी अब भी जंगल में थी, पर दिल कहीं और था। लकड़हारा वहीं बैठा रहा। उसकी नजर उस चमक पर टिकी हुई थी। उस पल दोनों जानते थे, ये प्यार है, और ये प्यार आसान नहीं होने वाला। रात के साथ साथ जंगल और गहरा होता जा रहा था, पर इस बार अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं था, वो दिलों तक उतर आया था। परी उस रात ज्यादा देर तक नहीं रुकी। उसकी रोशनी धीरे धीरे फीकी होती जा रही थी, जैसे कोई उसे दूर से खींच रहा हो। लकड़हारे ने यह सब महसूस किया। उसने पहली बार चाहा कि वो कुछ कहे, कुछ रोक ले, पर उसके पास शब्द नहीं थे। परियों की दुनिया सिर्फ रोशनी से नहीं चलती, वहां कानून भी होते हैं, और कानून चाहे जितने खूबसूरत क्यों ना हो, दिल नहीं देखते। उस रात आसमान में कई जगह चमक हुई। ये चमक वार्निंग थी, परी के लिए बुलावा। उसकी दुनिया को पता चल चुका था कि एक परी का दिल इंसानी मिट्टी में उलझ गया है, और ये गुनाह माफ नहीं होता। परी पूरी तरह वापस नहीं जा सकती थी, और यहीं रह भी नहीं सकती थी। उसकी रोशनी का रंग बदल रहा था। वो अब सिर्फ चमक नहीं रही थी, वो जल रही थी। इंसानी प्यार परियों के लिए रोशनी कम और बोझ ज्यादा होता है, और जो बोझ संभाल ना पाए वो टूट जाती है। लकड़हारा समझ रहा था कि ये कहानी उसके बस की नहीं रही। वो सिर्फ एक लकड़हारा था, न उसके पास ताकत थी, न कोई जादू, पर उसके पास एक चीज थी, सच्चा प्यार। और कभी कभी सच्चा प्यार ही सबसे ज्यादा बेकार लगता है, जब वो कुछ बदल ना सके। एक शाम परी फिर उसी जगह आई। इस बार उसकी रोशनी कांप रही थी। उसके पंख पूरी तरह खुले नहीं थे। ये मुलाकात आखिरी थी, दोनों ये जानते थे। पर कोई रोया नहीं, क्योंकि कुछ जुदाइयां इतनी गहरी होती हैं कि आंसू भी चुप हो जाते हैं। परी ने लकड़हारे की तरफ देखा। उस नजर में शुक्रिया था, प्यार था, और विदाई भी। आसमान एक बार और चमका, इस बार ज्यादा तेज। परी ऊपर उठी। उसकी रोशनी एक लकीर बन गई। लकड़हारे ने हाथ बढ़ाया, पर छुआ नहीं। वो जानता था, कुछ चीजें छूने से नहीं, छोड़ने से बची रहती हैं। परी आसमान में समा गई, और जंगल एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। अधूरा प्यार, जिंदा यादें। परी चली गई, पर कहानी खत्म नहीं हुई। लकड़हारा वहीं रहा, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने पेड़ काटना धीरे धीरे कम कर दिया, जंगल को बचाने लगा, जैसे किसी अपने की निशानी हो। गांव वाले हैरान थे। वो लकड़हारा जो कभी सिर्फ लकड़ी काटता था, अब पेड़ लगाने लगा था। वो कम बोलता था, पर जब बोलता तो जंगल की बात करता। लोग नहीं समझ पाते थे कि एक परी किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है। कहते हैं, उस जंगल में आज भी कभी कभी रात के वक्त एक हल्की सी रोशनी दिखती है, न ज्यादा तेज, न ज्यादा दूर,
बस उतनी ही जितनी याद के लिए काफी होती है। लकड़हारा जब भी उसे देखता आसमान की तरफ मुस्कुराता। ये प्यार पूरा नहीं हुआ पर बेकार भी नहीं गया, क्योंकि कुछ प्यार मिलने के लिए नहीं होते, बदलने के लिए होते हैं। परी ने लकड़हारे को रोशनी दी, लकड़हारे ने जंगल को जिंदगी दी, और जंगल आज भी याद रखता है उस लकड़हारे को जो सिर्फ लकड़ी काटने नहीं, प्यार करने आया था, और उस परी को जो रोशनी से बनी थी पर इंसानी दिल समझ गई थी, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस हवा में घुल जाती हैं।